तो हमें पढ़ना है समुच्चय और उचित उपसमुच्चय। ठीक है, उपसमुच्चय और उचित उपसमुच्चय। समुच्चय किसी एक समुच्चय के उपसमुच्चय और उचित उपसमुच्चय कितने होते और हम कैसे निकालते, ये चीजें समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक समुच्चय है सेट, इसका होगा एक उपसमुच्चय मतलब सबसेट, और दूसरा होगा प्रॉपर सेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट। सबसेट क्या होते पहले ये समझो। मान लिया कि एक समुच्चय ए है ABC, इस समुच्चय के प्रयोग से कितने समुच्चय बनाए जा सकते हैं, उन सारे समुच्चयों को हम इस समुच्चय का उपसमुच्चय कहेंगे। बात आ रही समझ में। डेफिनेशन कहें कि यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार है कि समुच्चय बी समुच्चय ए के अवयवों से मिलकर बना हो, तब समुच्चय बी समुच्चय ए का उपसमुच्चय कहलाता है, मतलब सबसेट कहलाता है या नहीं। हमने क्या किया, इससे समुच्चय बनाने की कोशिश करी। अब हम एक फॉर्मूला बताएं कि n अवयव वाले समुच्चय के उपसमुच्चयों की जो संख्या होती वो कितनी होती, 2 की पावर n। मतलब अगर किसी समुच्चय में n अवयव है, नंबर ऑफ a इक्वल टू कितना है n, तब उसके जो सबसेट होंगे वो कितने होंगे, 2 की पावर n। फॉर एग्जाम्पल इस वाले क्वेश्चन में a का वैल्यू, a में कितने अवयव है, समुच्चय a में कितने अवयव है, 3 अवयव है, तो यहाँ 2 की पावर 3 मतलब कितना आएगा 8, मतलब इसके 8 उपसमुच्चय आएंगे। ठीक है, कितने आएंगे, 8 उपसमुच्चय। अब बात करें थोड़ा उचित उपसमुच्चय के बारे में, अभी पहले इसको कंप्लीट कर लेगा। अब ये 8 निकलेंगे तो 8 कौन कौन से निकलेंगे ये बता रहे हैं। ठीक, मान लिया कि हमने इससे समुच्चय बनाया, सबसे पहले हमने बनाया एक अकेला ए कर दिया, फिर एक अकेला बी कर दिया, फिर सी कर दिया, फिर हमने ए और बी को ले लिया साथ, फिर बी और सी को ले लिया, फिर ए और सी को ले लिया। अब सी कॉमा ए को तो लेना नहीं है क्योंकि ऑर्डर तो मैटर नहीं करता। ए ले लिया, बी सी, ए बी ले लिया, बी सी लिख लिया, ए सी लिख लिया। ए बी सी भी तो इसी से बन रहा है नहीं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 पर 8 होने चाहिए। तो फाई जो रहता मतलब रिक्त समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय रहता, याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन। फाई जो रहता मतलब रिक्त समुच्चय, वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय रहता। इस हिसाब से इसके कितने उपसमुच्चय बन गए, 8। ठीक, देखो ये जितने भी उपसमुच्चय, इन सबको अगर हम बी कह रहे हैं तो ये सब ए से बन रहे हैं, बताओ बन रहे नहीं बन रहे। और ए और जो बी है वो ए के बराबर भी पहुंचता, हम इसे प्रदर्शित करते बी उपसमुच्चय ए। इसको लिखने का तरीका है बी उपसमुच्चय ए। ये वाला जो साइन रहता है ये काय का साइन है, उपसमुच्चय का साइन। काय का है, उपसमुच्चय का साइन है, याद रहेगा। ये इक्वल टू लगा, जैसे उपसमुच्चय और नीचे एक लाइन बनी, जैसे लेस देन इक्वल टू होता, ये इक्वल टू रिप्रेजेंट कर रहा कि हम बराबर भी हो सकते, मतलब प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कोई कंफ्यूजन। अब आओ उचित उपसमुच्चय, बस उपसमुच्चय इतना ही था। अब उचित उपसमुच्चय पे, उचित उपसमुच्चय क्या कहता है कि उचित उपसमुच्चय ही वही है, जैसा उपसमुच्चय है वैसा ही उचित उपसमुच्चय, मतलब प्रॉपर सबसेट भी वही है, सेम है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हर समुच्चय खुद का उचित उपसमुच्चय नहीं होता, तो मतलब ये वाला ब्रैकेट कम हो जाएगा। डेफिनेशन क्या कहती है, यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि समुच्चय बी समुच्चय ए के अवयवों से मिलकर बना हो, परंतु समुच्चय बी का ए का कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो समुच्चय बी में उपस्थित ना हो, मतलब कम से कम एक एलिमेंट मिसिंग होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो जाए, एक हो जाए, दो हो जाए, पूरे हो जाए, पर बराबर नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे आ रहे। ठीक है, तो इस हिसाब से हर उपसमुच्चय की संख्या में से अगर उस ब्रैकेट को हटा दो, मतलब उस समुच्चय को हटा दो जो वो खुद है, उचित उपसमुच्चय निकल आए। मतलब इस हिसाब से एक कम करना कि नहीं करना। तो इस हिसाब से अगर a इक्वल टू हम 1 2 3 माने तो na कितना है, अभी 3 है। अब प्रॉपर सबसेट कितने आएंगे, प्रॉपर सबसेट कितने आएंगे, 2 की पावर n माइनस 1। कितना आएगा, 2 की पावर n माइनस 1, एक कम आएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 2 की पावर n मतलब n का वैल्यू अगर 3 है तो कितना है, 2 की पावर 3 माइनस 8 माइनस 1 7, है ना, इतना बन गया। तो मतलब अब कितने आएंगे, 7 आएंगे।
कौन कौन से आएंगे, बस ये बराबर नहीं रहेगा, जैसे ये बराबर आ गया था उपसमुच्चय में, उचित उपसमुच्चय में ये नहीं आता, बस बाकी सब आते। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1, 2, फिर 2, 3, फिर 1, इतना ही तो आएगा, बस 1, 2, 3 अब नहीं आ सकता। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। हम इस वाले उचित उपसमुच्चय को रिप्रेजेंट करते डी उचित उपसमुच्चय, इससे करते। यहां देखो इक्वल टू का साइन नहीं दिख रहा, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा कि ये बराबर नहीं हो सकते। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कोई कंफ्यूजन? उपसमुच्चय और उचित उपसमुच्चय में रिलेशन समझ